गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों। आज है थर्ड डे आज जब हम निकले हैं घर से और औरंगाबाद तो अभी तक नहीं पहुंचे। और कल जो हाल हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल पूरा, मतलब रात को 9:30-10 बजे करीब हम इस होटल में आए हैं। और यांशी बहुत परेशान हो गई थी। बस आए हैं और इतनी हालत ख़राब थी, खा के सो गए। असल में ये लोग अजंता एलोरा जाना चाह रहे हैं आई थिंक, लेकिन कुछ उसका अजंता अलग है ना एलोरा अलग है, पता ही नहीं है। मतलब मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसे मैं इन दोनों की बातें सुन रही थी कि फिर जो अजंता या एलोरा है ना, उसके आसपास कोई 30 किलोमीटर तक कोई होटल भी नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम गाँव से होते हुए आए हैं और इतना लंबा ट्रैवल था। और मतलब हाईवे देखने को तरस गए थे, इतना बता रही हूँ। 8 बजे का टाइम है हमारे यहाँ से चेकआउट का। तो आप पीछे ऐसे तो नहीं आ गए यार, जाओ आप जाओ, मैंने इधर खुले किया। तो बस अब अनुप नहाने जा रहे हैं, फिर मैं नहाऊंगी। और मेरा मन कर रहा है आज पार्थो को नहलाऊं नहीं, मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। नहीं अच्छा है, अच्छा है, शरीर बाबू हल्का ही होता है, गर्म पानी में। ठीक है। कल तो खूब स्विमिंग पूल में नहाया था। पार्थो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, सच में तो नजर न लगे। ये ट्रैवल के टाइम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, बस खाने को दे दो। इसकी एक ही कमी है, खाना। और जितना मर्जी दे दो, उससे तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए हम डर के इसका खाना रोकते हैं। लेकिन ये ट्रैवल में बिल्कुल परेशान नहीं करता, जहाँ बैठा दो जैसे खिला दो। तो चलो सबकी चाय पी लेते हैं, तैयार होके फिर मिलते हैं आपसे। सीमा और पार्थ, वो देखो पार्थ कैसे रेडी हो रहा है और बहुत जल्दी फटाफट सब नहा गए, रेडी हो गए हम लोग फ्रेश। अच्छा एक बात है ना सीमा, चाहे सो लो पूरा, बट अगर नहाओ ना, नहाने से मतलब आप कम भी सोया पूरा शरीर हल्का हो जाता है, इसलिए नहा लेना चाहिए था गर्म ठंडा थोड़ा सा। पार्थो अपने आप बिग बॉय हो गया, बात बना रहा। पार्थो ने उठ के पॉटी भी कर ली, नहा भी लिया, पानी भी पी लिया। भाई यहाँ की नहाते समय क्या हुआ? नहाने से पहले कांड हो गया। वो जो पेड़ का होता है ना, उसमें चढ़ा, सीधा पेड़ का टूट गया और मैं गिरने वाला। हे सखियों, अब टाइम आ गया है यहाँ से जाने का। तो चलो सखियों चलते हैं, अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया इस रूम को। ये देखो, चलो नीचे से ना एक पराठा बनवा के लाए यानी के लिए, घर वाला जो पराठा होता है ना वो। मैंने तो ना ऐसा कहा दिन तक तो खा लिया, पूछ लिया। रुक बेटा, वहाँ गंदा है। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हमने यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा होटल था ये। मतलब कौन सा था ये होटल, प्रेसिडेंट करके है, प्रेसिडेंट होटल है। ये जगह कौन सी है ये नहीं पता मुझे। जलगांव। ओके, जलगांव में हम लोग अभी। ये होटल था, अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो जलगांव से औरंगाबाद की दूरी है 1 घंटा 7 मिनट की, अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो। बस हम लोग निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन पे। एंड जलगांव बहुत ही पास पड़ता है ना, तो यहाँ पे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अजंता केव के पास आपको होटल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ कोई बच्चा सो चुका है, कोई बच्चा खेल रहा है। हम गाड़ी के अंदर ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे रास्ते हम शिव जी के भजन सुनते हुए आए हैं। एंड फाइनली 3 दिन बाद हमें औरंगाबाद दिख गया। यहाँ पे अनूप विक्ट्री दिखा रहे हैं कि फाइनली हमें औरंगाबाद दिख गया। और जैसे ही आप केव के पास पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल कुछ केव्स नीचे की साइड बनाई गई हैं, वो ही जिससे आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऊपर जाना। एंड यहाँ पे जब आप गाड़ी वगैरह रोकोगे ना, तो कुछ आएंगे कि गाइड्स ले लो या बुक ले लो या इयररिंग्स वगैरह कुछ ना कुछ सेल करते हैं वो लोग। तो हमने यहाँ से एक बुक ले ली थी बजाय गाइड लेने के, तो ले लेना आप लोग भी, हेल्प रहती है, उससे पता चल जाता है कि कौन कौन सी जगह घूमने वाली है कि नहीं। आर्टिफिशियल गुफा, हाँ वो बंद हो गया है। तो इसमें टाइम कितना लगता है? ये आपके दिल पे सर 1 घंटा में भी आ सकता है। मेन क्यों देख लो, 1, 2, 9, 10, 16, 17 एंड 26 ओनली मेन क्यों। ये कैसा गाइड बुक्स आता है और अंदर में गाइड होगे ना सर, बहुत कॉस्टली होता है, 2050 रुपीज़ चार्ज होता है। दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन द गाइड बुक्स। पानी नहीं है वहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाएगी। एंड यहाँ पे फिर एक वे टू बस पे, तो यहाँ से बस वगैरह के लिए आप जा सकते हो।
ऐसे छोटी सी मार्केट दे रखी है, बहुत प्यारी सी। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे बस सर्विस है और गाड़ी को यहीं नीचे पार्क करके बस आती है और बस लेके जाती है। हाँ पार्थू शोमी, हाँ ये सही लग रही है, लेकिन ये तो उधड़ रही है भैया। हाँ दूसरा दे दो, कॉटन में आता दीदी हो, वॉशेबल है तो ये तो लिया है भैया हमने पहले। ये लो दिखा बेटी, ओ पारा बाबू हाँ पार्थू देख अच्छी लेगा पार्थू। यहाँ पर क्या कर रहा है डैडी, दिलाओ देखो अच्छी लग रही है। यानी तू भी ले ले कैप, यानी फूल वाली ले ले देख। नहीं वो तो नहीं बनेगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो यहाँ के पहाड़ के पत्थरों को काट के ही बनाई गई है। ऑब्वियसली बुद्धा जी की जगह है तो बुद्ध भगवान तो बहुत सारे मिलेंगे, वैसे कृष्णा जी एंड गणपति जी सब मिलेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पे इनके द्वारा बनाई गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 ज़रूर कुछ भी ख़रीदना बट ख़रीदना, क्योंकि इन लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो यही है। तो ये जो पत्थर है ना ये बताते हैं कि यहाँ माउंटेन से ही निकाले गए हैं, कई तरह के शुभ होते हैं, घर में रखना पॉजिटिव एनर्जीज़ देते हैं, बट मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती तो मैंने ये तो नहीं लिए। लेकिन हाँ मैंने एक छोटे से प्यारे से बुद्धा जी ज़रूर लिए हैं जो आपको कभी व्लॉग्स में दिखाऊँगी। एंड बार्गनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रेट बोलते हैं सखियों। जैसे मुझे भी 900 बोला था तो मैंने 500 में ली थी। मतलब इनको हेल्प करने की ज़रूरत तो है बट ये भी नहीं कि आप लूट के आ जाओ, तो बार्गनिंग कर लेना एंड कुछ इनका फ़ायदा भी हो जाए, कुछ इस तरह से बार्गनिंग करना। तो बस आगे चलते हैं। बैग में टांग देती हूँ क्या? ना 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 ना, अरे ना बैग का तो पता ही नहीं चल रहा। और अजंता अलोरा दोनों अलग अलग जगह, मुझे यहाँ आके पता चला। पहले मुझे लग रहा था कि दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। बचपन में मतलब बहुत छोटी क्लास में, आई थिंक 5th 6th में पढ़ा होगा या 7th में पढ़ा होगा इसके बारे में। बात देख नदी छतीसी, ये देख ये देखिए ब्रिज। हाँ बताते जाओ मौसियों को। ये मैंने स्नैक लिया है अपना खाने की बात मैं बोल रही हूँ, यहाँ के बारे में बताओ कहाँ आए हो तो मैं बता रहे हो। मैं हिलामाल आया हूँ। हाँ या अजंता पार्क। अजंता पार्क देखो, इस तरह से बस जाती है जिसमें हम सबको जाना होगा। माफियो देखो मेरी हैट, नहीं है कैसी लग रही है आपको? पीने पी लीजिए। हे माय ब्यूटीफुल सखियों, तो वहाँ अजंता की गुफाओं में जाने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी तो बनती है। तो यहाँ जाने का जो सही समय है ना वो है 9 to 5 का। 6 बजे के बाद वहाँ पे रहना ही अलाउड नहीं है, आपको 6 बजे तक घूम फिर के नीचे आ जाना होता है। यहाँ पे टिकट्स जो हैं छोटे बच्चों की नहीं लगती, सिर्फ बड़ों की टिकट लगती है। कैमरा अलाउड है, अगर ट्राइपॉड नहीं है तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर ट्राइपॉड है आपके पास चाहे छोटा सा भी हो तो आपको चार्ज लगेगा। ओके और आपको पता है कि इसकी खोज कैसे हुई थी? मैंने भी घर में आके गूगल किया, तब मुझे पता चला कि 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा 1890 में इसे तब खोजा गया था जब वे शिकार कर रहे थे। उन्होंने झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया। तब उन्हें वहाँ पुरानी इतिहास के साथ कई गुफाएं मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। फिर तब से लेकर आज तक अजंता की गुफाओं की खुदाई और अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद सन 1983 में गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो है ना कुछ खास बात। तो बस सखियों मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना इस मोमेंट को वैसे ही एंजॉय करो जैसे मैंने किया था, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले, बस देखो समझो और सीखो। तो बस एंट्री हो गई अब हमारी, ये है एंट्री गेट। वहाँ पे बस रुकी है, वहाँ से होके आप आओगे इधर। यहाँ पे फिर आपको टिकट लगेगी और एक हमने टिकट वहाँ से प्रवेश टिकट ले चुके हैं ऑलरेडी हम। तो भागती है अब उसको मजा आ रहा है। इसको देखो कितना मजा आ रहा है यहाँ से ना, ये देखो अब यहाँ से वो भागते हुए। यानू भाग क्या? चल पार तो भाग, पार तो भाग, यानू भाग। बहुत ही विशाल पेड़ है यहाँ पे, बहुत ही विशाल पेड़ है। आई डोंट नो कितना पुराना है। द बुद्धा अंडर ए बोधि ट्री।
मिल जाता है। जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए इस तरह की सर्विस भी आई थिंक चलेगा, क्योंकि घर से मिलेगा, आगे नहीं मिलता है। ये क्या है भैया, सीढ़ियाँ चढ़नी है ऐसी? पानी की आवाज़ भी आ रही है वहाँ से कहीं से। तो इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आपको ऊपर जाना है। और ऐसे कुर्सी वाली सर्विस भी है जिसमें 4 लोग पकड़ के आपको लेके आएंगे, जैसे वैष्णो देवी वगैरह में होता है ना। ऐसे दम फूलने लग गया सखियों। हमने तो वो भी ना खाया। नहीं, पैर वो हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इन सीढ़ियों में ना बहुत पैरों को पेन हो रहा है। मैंने चप्पल उतार ली है। पार्थू ही चढ़ पाया है सबसे पहले। वो देखो, ओह माय गॉड, चित्रा तो भाग के चली गई। तो यहाँ से वो केव्स दिखनी शुरू हो गई सखियों, जो कि अजंता एलोरा की हैं। कितने साल पुरानी है बाबू ये? 2500 साल पुरानी। 2500 साल पहले इसको बनाया गया था। ओह, बहुत ऊपर आए हैं ये देखो। ये अच्छा है कि पार्थू फटाफट सबसे पहले चढ़ गया। सच में दम भूल गया। सबकी हालत खराब है, मेरी नहीं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं लेकिन वो बहुत गैप में सीढ़ी है ना, इसलिए। क्या हुआ? आप सीढ़ी चढ़ गए पार्थ? दिखाइए, वो केव्स है बेटा, वही तो केव्स हैं। और ये देखो, ये
सखियो अजंता है ना, अलोरा तो नहीं, ये अजंता है। और इसी तरह से केव्स है सारी। ये हमारी गाइड है। और ये अजूबा है, अजंता और अजूबा। तो थकान तो हो जाती है, लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत है। जब आप आते हो ऐसी जगह तो आपको सबके मन में एक ही सवाल आता है कि उस टाइम कैसे बनाया होगा, किस तरह से मेहनत करी होगी। यही चीज़ें देखने वाली। तो टोटल 26 केव हैं सखियों, एंड ये लास्ट केव है। इसके बाद रास्ता बंद हो जाता है, इसके बाद आपको वापस नीचे जाना है। तो जितना कवर कर सके फ़ोटोज़ खींचिए, उसमें मैं वॉइस ओवर करूँगी जो भी होगा। तो बहुत ही खूबसूरत अपने आप में अद्भुत चीज़ें, देखने वाली चीज़ें। एंड तो एक बार और आप लोग भी मेरी नज़र से अजंता जाओ ना, कुछ नहीं करेगा। बच्चा भाई आके काट लिया तो। अरे नहीं भाई, वो भी इंसानों से डरते हैं। ये देखो बहुत छोटा सांप है। चलो खा लेगी, तू भी खा लेना खीरा। कितने का है? 10 का? 20 का है। बड़ो 20। यहाँ पे दीदी को दे दो 40 रुपये। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया है, ब्रेक में हमने खीरा और अनानास 20-20 रुपये का मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब ऐसे जंगल जैसे रास्ते से हम वापस जाएंगे। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? एलोरा। एलोरा जा रहे हैं अब हम। ओ गॉड, दादा एलोरा भी ऐसे ही है, मतलब ऐसी है गुफाओं में। तो सीमा समाप्त। ये तो हमने देख लिया, अब आगे जाएंगे। अच्छा अभी खुदाई का काम चल रहा है? नहीं वो तो ऐसे नीचे मिला हुआ। अच्छा वो नीचे बना हुआ है। ये बस है, अब इसमें वापस जाएंगे।